दास महाराज की जय। सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, आप देख रहे हैं हमारे बीच में श्री गुरु रविदास महाराज जी के पावन मिशन में दिन रात लगे हुए ये परिवार है पूरा, और इसके साथ स्वामी चरण जी हैं जो हरियाणा जो बिजली बोर्ड है उसके विभाग से अच्छे एक उच्च पद से रिटायर हुए हैं, और ये अब जो सारा इनका फुल टाइम जो है वो गुरु रविदास महाराज जी के पावन मिशन को इन्होंने दिया है। तो आज हम पंचकुला में हैं और इनके पास हम आए और आज हमारी बातचीत स्वामी जी के साथ बातचीत हम कर रहे हैं, और साथ में ओम प्रकाश जी हैं जो जिला उद्योग केंद्र में एक अच्छे पद पर रहे, ये भी एक अभी पीछे सेवानिवृत्त हुए हैं। तो आप सब से प्रार्थना है कि इस बार इसको सुने, और जो इन्होंने इनका एक्सपीरियंस है, जो इन्होंने बातें गुरु रविदास महाराज जी की पावन मिशन को लेकर के इन्होंने किया है, जो इन्होंने देखा है, जो इन्होंने महसूस किया है, वो सारी बातें आप इनके खुद इनके मुखारबिंद से सुनेंगे। तो स्वामी जी जय। तो आप गुरु रविदास महाराज जी के मिशन के साथ जुड़े हुए हैं कभी से, तो आपको कैसा आपको महसूस है हो रहा है, जो आज आपको कैसा अनुभव आप कर रहे हो? हर्षो हीरा छाड़ के कर है आन की आस, ते नर दो जख जाहेंगे सतबाख है रविदास। आदरणीय गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जी, सबसे पहले तो मैं आज आपके गजब हरियाणा के माध्यम से ये बता देना चाहूँगा कि आज हमारे देश में ही नहीं, विदेशों में भी जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी का जो प्रचार प्रसार हो रहा है वो डेरा संत सरवनदास सचखंड बल्ला के ही कारण आज हो रहा है। और उनके डेरे के जो संत सतगुरु स्वामी निरंजन दास जी महाराज हैं, उनके वजीर ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मलीन संत रामानंद जी महाराज, उन्होंने देश विदेश में जाकर के सतगुरु रविदास महाराज जी, बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी की विचारधारा का जो प्रचार प्रसार किया है, तो आज हमें बड़े गर्व से हम कह सकते हैं कि हम सतगुरु रविदास जी महाराज, बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की औलाद हैं और हमारा धर्म रविदासिया है। आज हम रविदासिया धर्म का प्रचार प्रसार पूरे विश्व के अंदर हो रहा है, और आज की डेट में मैं बड़े गर्व के साथ बता देना चाहूँगा कि आज रविदासिया धर्म के अनुयायी तकरीबन 8 से और 9 करोड़ के बीच में हमारे अनुयायी आज रविदासिया धर्म के हो चुके हैं। ये सारे का सारा श्रेय जो जाता है डेरा संत सरवनदास जी सचखंड बल्ला के महान महापुरुष, वहाँ के संचालक गद्दी नशीन गुरुदेव हजूर महाराज सतगुरु स्वामी निरंजन दास जी महाराज और उनकी पूरी टीम को जाता है। हमें बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं। और आज श्री गुरु रविदास धर्मस्थान स्वर्ण मंदिर वाराणसी के अंदर भी डेरा संत सरवनदास जी सचखंड बल्ला के महान महापुरुषों ने जो ना वहाँ के खोज की, जन्म स्थान की खोज की, और आज वहाँ पर भव्य मंदिर की उसारी हो चुकी है। हम पहले कहते थे कि भाई स्वर्ण मंदिर हमारे हिंदुस्तान के अंदर एक ही है, लेकिन आज हमारी रविदासिया कौम के लिए बड़े गर्व की बात है, और हम बड़े गर्व से कह सकते हैं कि आज एक स्वर्ण मंदिर अमृतसर में ही नहीं, आज हमारा श्री गुरु रविदास धर्म स्थान, श्री गुरु रविदास जन्म स्थान स्वर्ण मंदिर वाराणसी के अंदर भी स्थापित हो चुका है। तो ये हमारे लिए बहुत ही एक गर्व की बात है। तो लगे हुए हैं रंगा साहब, हम सभी लगे हुए हैं, कर रहे हैं। कल भी मुझे बड़ा मौका प्राप्त हुआ, मैं मथुरा के अंदर भी गया, वहाँ भी हम जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी की विचारधारा का प्रचार प्रसार करके आए हैं। और वहाँ चूँकि वहाँ गुरु रविदास महाराज जी की वाणी से लोग जानकारी नहीं थी उनकी, लेकिन वहाँ भी हमने वहाँ प्रोग्राम किया और वहाँ वो लोग बड़े प्रेरित हुए, और प्रेरित होने के बाद उन्होंने एक संकल्प लिया कि हम गुरु रविदास महाराज जी की वाणी को पढ़ेंगे। मैं वहाँ पर गुरु रविदास महाराज जी के सुख सागर गुटका भी वहाँ के संत महापुरुषों को भेंट करके आया हूँ। और जैसा कि आप सभी जानते हैं 11 जून को संत सरवनदास जी की बरसी समागम है, तो उत्तर प्रदेश से कम 20 आदमी उस दिन समागम में, वहाँ पर बरसी समागम में डेरा सचखंड बल्ला पहुँचेंगे। तो चल रहा है प्रोग्राम, सभी जगह हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं और बहुत अच्छा चल रहा है, आप सभी की कृपा से, सभी रविदासिया कौम की कृपा से। तो स्वामी जी, आप अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन हरियाणा प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भी हो जी। तो ये जो संगठन है, जो रविदासिया धर्म है, इसकी बनाने की क्यों जरूरत पड़ी, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। हाँ, बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा है। इसकी बनाने की इसलिए ज़रूरत पड़ी कि हमारी जो समाज है वो भटकी हुई थी, हमारी समाज के पास कोई अपनी पहचान नहीं थी।
हम हिंदू धर्म के अंदर, कभी किसी धर्म के अंदर, कभी किसी धर्म के अंदर, और हमें हिंदू धर्म में तो हमें अभी भी नहीं गिना जाता था, हमें नहीं गिना जाता था, क्योंकि हमारे को चाहे हम कितने भी पढ़ लिख करके ऊंचे पदों पर पहुंच जाएं, चाहे हमारे जैसे आपने देखा भी है पीछे हमारे समाज से राष्ट्रपति भी रहे और आज की तारीख में भी दलित समाज से राष्ट्रपति है, लेकिन उसको एक उसी दृष्टि से देखा जाता है कि ये दलित है, ये चमार है, ये दलित है, और क्योंकि उनको कोई आदर सत्कार सम्मान नहीं दिया जाता। तो फिर हमारे महान महापुरुषों ने जब संत रामानंद जी महाराज की शहादत हुई 25 मई 2009 में, तो उसके बाद उसकी शहादत के बाद जब 2010 में जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी की जयंती वहाँ पर मनाई गई, तो गुरु प्रसाद संगत जी वहाँ पर सतगुरु स्वामी निरंजन दास जी महाराज और हजारों की संख्या में संत महापुरुषों की उपस्थिति में वहाँ पर अमृत वाणी का प्रकाश हुआ और रविदासिया धर्म का ऐलान हुआ। वो रविदासिया धर्म का ऐलान इसीलिए हुआ कि हमारी अपनी कोई पहचान नहीं थी, हमारा अपना कोई धर्म नहीं था, हम दूसरे धर्मों में भटक रहे थे, और आज हमें बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि आज हमारे पास अपना धर्म है, हमारे पास अपनी अमृत वाणी है और हमारे पास अपना निशान है। तो अभी जो आप बता रहे हो कि वो स्थापना की गई 30 जनवरी और 2010 को जी, तो क्या लेके चले हैं, क्या उनका संदेश किस प्रकार का है, लोगों को जोड़ने का प्रक्रिया क्या है, किस प्रकार से लोगों को अपने साथ जोड़ रहे हैं उस धर्म के अंदर, क्या क्या उनके लिए एक मापदंड क्या क्या है उनके जुड़ने के? हाँ, आपने ये भी बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। हमारे अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन के चेयरमैन हैं सतगुरु स्वामी निरंजन दास जी महाराज, और अखिल भारतीय रविदासिया धर्म के प्रेसिडेंट हैं सुखदेव बागमारी जी। आज उन्होंने देश विदेश के अंदर इस धर्म का प्रचार प्रसार बड़े ही उससे कर रहे हैं वो, और इसका उद्देश्य हमारा यही है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि भाई हमने अमृत वाणी के साथ सभी को जोड़ना है। और आज बहुत सारे हम देखते हैं कि आज बहुत सारे लोग जुड़ भी रहे हैं, दूसरे मिशनों से भी लोग निकल के आज हमारे धर्म के अंदर आ रहे हैं, और वो अपने धर्म का हम प्रचार प्रसार करते हैं ना जब, तो उन लोगों को हमारे अपने रहबरों का, हमारी अपनी हिस्ट्री का उन लोगों को जब हम बताते हैं तो उनको ये इस चीज़ का पता चलता है कि भाई हम तो अभी तक भटके हुए थे, हमें नहीं पता था, वाणी के बारे में नहीं पता था, अपने धर्म के बारे में नहीं पता था, लेकिन आज हमें बड़े गर्व के साथ हम कह सकते हैं कि आज हमारे जो लोग हैं, हमारी रविदासिया कौम के जो लोग हैं, अपने धर्म के साथ जुड़ रहे हैं, अपने धर्म के साथ आ रहे हैं, और प्रचार प्रसार भी बड़े ही एक ऊंचे स्तर पर आज हो रहा है। रंगा साहब, हम बड़े गर्व से ये कह सकते हैं। तो अभी 2010 से लेकर के आज 2023 है, तो इतने सालों में तो कहाँ तक प्रचार प्रसार रविदासिया धर्म का हुआ है, कितने देशों तक ये पहुँच पाया है? हाँ, मैं आज आपको बड़े गर्व से बता सकता हूँ कि 2010 से और आज तक तकरीबन 9.5 करोड़ हमारे रविदासिया कौम के जो लोग हैं वो रविदासिया धर्म से जुड़ सके हैं, और ये ऑन रिकॉर्ड है, कोई मैं हवा में ये बातें नहीं कर रहा, ऑन रिकॉर्ड है, इसका पूरा रिकॉर्ड है। हमारे रविदासिया धर्म संगठन के जो प्रेसिडेंट हैं, नेशनल जो प्रेसिडेंट हैं सुखदेव बागमारे जी, डेरा सचखंड बल्ला में भी ये रिकॉर्ड है। आज 9.5 करोड़ हमारी कौम के लोग अपने धर्म के साथ जुड़ चुके हैं, और आगे भी बहुत सारे जुड़ रहे हैं। तो हमारे जो मेन मुख्य स्थान है, जो इसका रविदासिया धर्म संगठन का एक नेशनल हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पे बनाया गया है? वो रविदासिया धर्म संगठन का जो नेशनल हेडक्वार्टर है डेरा संत सरबंदा जी सचखंड बल्ला, जिसके संचालक के गुरुगद्दी पर विराजमान बहुत ही सत्कार हो हजूर महाराज सतगुरु स्वामी निरंजन दास जी महाराज हैं, वो चेयरमैन हैं उस धर्म के, और वहीं पर जो है वो बनाया गया है। तो और दूसरे देशों में जैसे अभी एक और भी सामने आई थी कि ग्लोबल रविदासिया वेलफेयर फाउंडेशन जो वो भी साथ में आई है, 28 देशों का वो संगठन बना है। केशव टांडा जी उसके अंदर वो भी आए हैं, वो मुझे मिले भी हैं वो। तो उनका भी वो भी इसी प्रकार का वहाँ विदेशों में अपना अमृत वाणी का प्रचार प्रसार, गुरु महाराज जी की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार लेकर के, क्या अपने साथ ही उनका भी कोई जुड़ाव है किसी प्रकार से क्या? हाँ, मैं बिल्कुल बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ। अभी आपने जैसा जिक्र किया कि 28 देशों में, मैं 28 देशों की बात नहीं करूँगा, मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि आज 55 कंट्रीज के अंदर अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन के बैनर के तले रविदासिया धर्म का प्रचार हो रहा है, और लोग जुड़ रहे हैं, और अमृत वाणी
भी वहाँ के सभी गुरु घरों में अमृतवाणी स्थापित हो चुकी हैं। और जो आपने ये ग्लोबल इसकी बात की है, तो वो लोग भी हमारे से जुड़ रहे हैं, हमारे से हर समय संपर्क में होते हैं। सतगुरु स्वामी निरंजन दास जी महाराज और अपने रविदासिया धर्म के जो प्रेसिडेंट हैं, नेशनल जो प्रेसिडेंट हैं सुखदेव बागमारे जी, उनके हर समय संपर्क में रहते हैं। और ये सारे ही एक एज ए टीम और हम सभी काम कर रहे हैं। और डेरा सचखंड बल्ला में पीछे अभी मीटिंग भी हुई थी एक इसी मसले पर, तो सारी स्ट्रेटेजी बना करके और ये सारा हम कर रहे हैं। तो इस रविदासिया धर्म से जुड़ने का, रविदासिया धर्म अपनाने का क्या सिस्टम है, क्या तरीका बनाया हुआ है, किस तरीके से अगर कोई जुड़ना चाहता है तो कैसे जुड़ सकता है? हाँ, इसका ऐसा है, कोई लंबा चौड़ा हमारा कोई बड़ा इसमें फॉर्मूला नहीं है। एक छोटा सा हम फार्म देते हैं, एक फार्म भरा जाता है, एक आधार कार्ड की कॉपी लेते हैं और एक कास्ट का सर्टिफिकेट लेते हैं, ताकि वो एक हम अटेस्ट कर सकें कि ये रविदासिया है और वो गुरु दरबार से जुड़ा हो। और हम उसको ऐसे करके जोड़ते हैं और 20 रुपये की एक फ़ीस लेते हैं। 20 रुपये की रविदासिया धर्म संगठन की पर्ची कटती है एक मेंबर की, और वो आजीवन उस धर्म का मेंबर बन जाता है। तो सर, अभी कोई इस प्रकार का भी कोई कार्यक्रम की शुरुआत की है कि बैठ के हम समाज के बारे में कोई डिस्कशन कर सकें? सत्संग तो माध्यम है ही है, वो तो करते ही हैं, लेकिन कोई ऐसा भी आपने कोई इस प्रकार की मुहिम चलाई है कि बैठ के जो समाज के अग्रणीय हैं, चिंतक हैं, वो बैठ के उसके बारे में मंथन कर सकें, समाज के हित के बारे में अच्छी बातें सोच सकें, उसको कर सकें, आदान प्रदान कर सकें, आगे भविष्य में हमें किस प्रकार से समाज के लिए हमें कार्य करना है? जी। इसके लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि डेरा संत श्रवण दास जी सचखंड बल्ला, वहाँ पर सतगुरु स्वामी निरंजन दास जी महाराज की सरपरस्ती में साल में 2 मीटिंग होती हैं। और उन मीटिंगों के अंदर जो मीटिंग्स होती हैं, उन मीटिंग्स के अंदर यही स्ट्रेटजी बनाई जाती है कि हमने अपने धर्म का, अपने गुरुओं का, अपने महापुरुषों का प्रचार प्रसार कैसे करना है, अमृतवाणी का प्रचार प्रसार कैसे करना है और कहाँ किस तरह से जो ना हमने जोड़ना है। हमारे हरियाणा के अंदर सतगुरु स्वामी निरंजन दास जी महाराज की कृपा से ही डेरा शीर्षगढ़ है, डेरा शीर्षगढ़ में संत मनदीप दास जी महाराज वहाँ पर अपनी सेवाएं निभा रहे हैं और उनकी रहनुमाई में वहाँ पर भी मीटिंग्स होती हैं और वहाँ पर भी इसी तरह की स्ट्रेटेजी बनाई जाती है और सारी रविदासिया धर्म के बारे में, अमृतवाणी के बारे में और समाज के बारे में जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं वहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो इसमें अपना और भी जो कार्य हैं, हम अपने धार्मिक कार्य जैसे हम और के साथ जैसे जुड़े हुए थे, वो सारी परंपरा उससे बचपन से जन्म से हम सब रहे हैं। तो ऐसी कोई परंपराएं जैसे हमें शादी कराना या अपना और कार्य अपने संपन्न पूर्ण कराना, तो ऐसा कुछ यहाँ पे उसका क्या सिस्टम से है, किस तरीके से कराते हैं? हाँ, अगर हमारे समाज में शादियाँ होती हैं तो आज मैं इस बात को भी बड़े ही एक गर्व के साथ कह सकता हूँ कि आज हमारी समाज के रविदासिया कौम के जो लोग हैं आज अमृतवाणी के साथ जुड़ चुके हैं। मैं कह सकता हूँ कि हरियाणा, पंजाब और हिमाचल, उत्तर प्रदेश में भी जुड़ रहे हैं। लेकिन मैं आज बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि 80% हमारी समाज की जब शादियाँ होती हैं तो अमृतवाणी को मुख्य रख के आज आनंद कार्य कराए जाते हैं। और डेरा शीर्षगढ़ से अमृतवाणी ली जा सकती है। सभी गुरु घरों के अंदर अमृतवाणी स्थापित हैं। वहाँ उन गुरु घरों के माध्यम से जाकर के जो ना हम लोग वहाँ उनकी शादियाँ कराते हैं और आनंद कार्य कराते हैं। अभी जब जो ये चमार जाति की हम बात करें जी, तो चमार जाति है, इसकी जो उपजातियां हैं वो ढेरों उपजातियां बनी हुई हैं। बिल्कुल ढेरों। तो उसको जोड़ने के लिए जैसे रविदासिया धर्म की स्थापना हुई, उस तरीके से उनको सबको एक करने के लिए हुआ है। तो कितनी की जातियों को अब तक हम जोड़ पाए हैं, कितनी जातियां रविदासिया धर्म के अंदर आ पाई? हाँ, इसमें ऐसा है रंगा साहब, काफ़ी लोग हमारे साथ आ चुके हैं। अभी मैं एक बता देना चाहता हूँ, अभी लेटेस्ट ही अभी कुछ दिन पहले, कोई 2 हफ्ते पहले एक हिरण छप्पर में प्रोग्राम हुआ था। तो प्रोग्राम के बाद हमने वहाँ पर मीटिंग की थी और वहाँ पर कई डेरों के संत महापुरुष भी पहुँचे हुए थे। तो इसी पॉइंट पर कि भाई हमने दूसरे मिशन के अपने जो लोग हैं दूसरे मिशनों के साथ जुड़े हुए हैं, उन लोगों को भी हमने अपने रविदासिया धर्म के साथ जोड़ना है। इसी मसले पर मीटिंग हुई थी और वहाँ पर एक ये संकल्प लिया गया था कि भाई हम जो ना अब हमारा अब समय आ चुका है कि हम अपने मिशन के साथ जुड़ेंगे। और उन संतों ने संकल्प लिया कि हम जो ना आने वाले जो समय है, आने वाले 1 साल के अंदर अंदर तकरीबन हमारे साथ वो लोग सभी जुड़ने की कोशिश करेंगे। और जो समनदास महाराज जी का जो मिशन है, उन लोगों से भी हमारी बातचीत हो, जैसे कोंड के अंदर है वहाँ सतनाम दास जी हैं, उनसे भी हमारी बात होती है। और भी बहुत सारे जो उनके अनुयायी हैं उनसे भी हमारी बातचीत होती रहती है। और शीर्षगढ़ में भी उनकी मीटिंग जब होती है तो वहाँ पर बुलाते हैं।
तो ये सारा ही चल रहा है और वो इस बात को सहमत हैं कि भाई हम जो ना जुड़ने के लिए। तो स्वामी जी अभी जैसे हम हरियाणा की बात करें तो जी। हरियाणा के अंदर ऐसे ऐसे गांव भी हैं जिन गांव के अंदर 3 गुरु रविदास महाराज जी के पावन स्थान हैं। जी जी तो वो सभी गुरु जी के साथ जुड़े हुए हैं, जी। गुरु जी की विचारधारा से जुड़े हैं। जी जी तो रविदासिया धर्म को समर्पित कोई धर्म स्थान कितने हैं हरियाणा के अंदर, वो कहाँ कहाँ पे हैं उसके बाद? हाँ हाँ, रविदासिया धर्म के स्थान तो हमारे बहुत हैं जी। जैसे कि एक मेन तो हरियाणा के अंदर शीशगढ़ में है। शीशगढ़ में हमारा गुरु रविदास मंदिर पंचकुले में भी है। गुरु रविदास गुरु घर है, बहुत अच्छा सुंदर मंदिर है। हमारा कुरुक्षेत्र में है और कपाल मोचन में है, बहुत अच्छा डेरा है। डेरा संत बैसाखीदास उदासीन मेमोरियल ट्रस्ट बेगमपुरा तंदवाली है। और डेरा हितकारी साहब का है वहाँ पर क्या कहते हैं अपने बुलंदशहर में, रंगपुरा बुलंदशहर में। और वो बहुत अच्छा कर रहे हैं प्रचार प्रसार। निसिंग में है, दूनीदास जी का है, सरपली खेड़ी में है। और एक बहुत अच्छा जहाँ पर हर साल सतगुरु स्वामी निरंजन दास जी महाराज आते हैं करनाल के अंदर, निसिंग के अंदर हर वर्ष आते हैं मार्च के महीने में। तो ये हो रहा है सारा, जुड़ रहे हैं सभी। तो अभी तक आंकड़ों के मुताबिक आप रविदासिया धर्म के एक मुख्य स्तंभ हो हरियाणा के, तो कितने हरियाणा से कितने लोग जुड़ चुके हैं? हाँ, हरियाणा से जी मैं कह सकता हूँ, आज बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ मैं आपके चैनल के माध्यम से कि आज 80% हमारे लोग हरियाणा के, हमारी समाज के जो लोग हैं वो 80% रविदासिया धर्म के साथ जुड़ चुके हैं। और आगे भी हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं तकरीबन। तो स्वामी जी आप रविदासिया धर्म संगठन के मुखिया पद पर हो, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा जानकारी सभी को दे दें, क्योंकि गुरु रविदास महाराज जी की वाणी को सुनने वाले ज़्यादातर इनके साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो उनको जो हरियाणा के अंदर मुख्य समागम जो रविदासिया धर्म को समर्पित है वो कब कब होते हैं, कहाँ कहाँ होते हैं, उसके बारे में? हाँ हाँ, तो मैं ये बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि हरियाणा के अंदर जो सतगुरु रविदास महाराज जी की विचारधारा से रविदासिया धर्म को समर्पित जो प्रोग्राम होते हैं मार्च के महीने में, तकरीबन 22 मार्च से और 27 मार्च के बीच में, तो करनाल डिस्ट्रिक्ट में एक निसिंग है, वहाँ पर होता है। सतगुरु स्वामी निरंजन दास जी महाराज वहाँ पर हर वर्ष आते हैं। उसके बाद जुलाई के अंदर 31 जुलाई को डेरा श्री गुरु रविदास धर्मस्थान शीर्षगढ़ में, जहाँ संत मनदीप दास जी अपनी सेवाएं निभा रहे हैं, सतगुरु स्वामी निरंजन दास जी महाराज के वो शिष्य हैं, वहाँ पर 31 जुलाई को हर वर्ष बड़ी धूमधाम से वहाँ भी लाखों की संख्या में संगत आकर के अपने जीवन को धन्य बनाती हैं। और उससे अगला जो प्रोग्राम है वो नवंबर में 5 नवंबर का डेरा संत बैसाखीदास उदासीन मेमोरियल ट्रस्ट बेगमपुरा तंदवाली में, वहाँ पर भी बहुत भव्य प्रोग्राम होता है। संत बैसाखीदास महाराज जी का बरसी समागम मनाया जाता है और सतगुरु स्वामी निरंजन दास जी महाराज उस समागम में आकर के संतों को दर्शन दीदारे देते हैं, संगत को दर्शन दीदारे देते हैं। और फिर उससे अगला जो प्रोग्राम है वो 6 दिसंबर को डेरा कपाल मोचन में बहुत बड़ा प्रोग्राम, वहाँ भी वार्षिक प्रोग्राम होता है, बरसी समागम मनाया जाता है संत रामदयाल जी महाराज का। तो वहाँ बड़ी संगत, लाखों की संख्या में संगत आती है, बाहर से संगत आते हैं। और एक श्री गुरु रविदास आश्रम जिला जींद के अंदर छापर है, वहाँ पर संत धनपत दास जी महाराज उस डेरे के संचालक हैं, वहाँ पर भी बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है 7 अप्रैल का होता है और एक 11 नवंबर का प्रोग्राम होता है। उस दोनों प्रोग्रामों में भी सतगुरु स्वामी निरंजन दास जी महाराज जो कि हमारे धर्म गुरु हैं, रविदासिया धर्म के चेयरमैन हैं, और वो भी आकर के वहाँ पर दर्शन दीदारे देते हैं और संगत जो ना उनके प्रवचनों को सुनती है और अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। तो स्वामी जी एक बात थोड़ी और है, उसके बारे में भी बताएं कि अगर नामदान लेने के लिए कोई संगत आए तो उसके लिए उसको क्या क्या किस तरीके से वो नामदान ले सकते हैं और कब ले सकते हैं और कहाँ ले सकते हैं, उसके बारे में भी थोड़ा। हाँ, नामदान के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जैसा कि मैंने बताया आपको कि हरियाणा के अंदर कई डेरे हैं, जैसे डेरा कपाल मोचन है, डेरा तंदवाली है, एक डेरा चाहड़ वाला है, और ऐसे डेरे कई डेरे हैं। यहाँ भी संत महापुरुष नामदान देते हैं, वो हर संडे को नामदान देते हैं इन डेरों के अंदर। और डेरा तंदवाली में हर महीने के तीसरे एतवार को वहाँ पर नामदान की दात बख्शीश की जाती है। और जहाँ डेरा सचखंड बल्ला की बात है तो मैं आपके चैनल के माध्यम से समूह संगत को ये बता देना चाहता हूँ कि वहाँ पर सतगुरु स्वामी निरंजन दास जी महाराज वीकली नामदान देते हैं और उन्होंने एक दिन फिक्स कर रखा है, वो बुधवार का दिन है जी। वहाँ पर हजारों की संख्या में लोग पहुँचते हैं और वो मंगलवार को ही वहाँ पर पहुँच जाते हैं।
तो वहाँ पर सतगुरु स्वामी निरंजन दास जी महाराज डेरा सचखंड बल्ला में बुधवार के दिन नामदान देते हैं। बाकी हरियाणा में हर संडे को वहाँ पर नामदान दिया जाता है। तो क्या कुछ अलग से कोई प्रक्रिया है वहाँ पे, या उसका किस प्रकार से कोई उसको लेके जाना है, या फिर कुछ उसको साधनों की जरूरत पड़ती है, ऐसा कुछ उसमें कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आम तरह से वहाँ पर जाते हैं और परिवार से जाइए, अपने फैमिली के साथ जाओ, अपने मित्रों के साथ जाइए, और वहाँ पर कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है कि कोई स्पेशल सामान लेके जाना हो, कोई कपड़े वस्त्र लेके जाना हो, महाराज जी को कोई वहाँ दान दक्षिणा देनी हो, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल निष्पक्ष भाव से और महाराज जी खुले दरबार में वहाँ पर दर्शन देते हैं और नामदान की। क्योंकि मैंने काफ़ी देखा है कि काफ़ी ऐसे हैं कि उनको स्पेशल से वो रखा हुआ है कि आपने 2100 रुपये, 5100 रुपये, 10,000 रुपये, ऐसा कुछ उन्होंने तय किया हुआ है कि आप वो लेकर आए तो आप उस हिसाब से आपको नामदान दिया जाएगा या वो किया जाएगा। ऐसे मैंने काफ़ी जगह देखा है उसके बारे में, इसलिए मैंने ये सवाल आपसे किया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। डेरा सचखंड बल्ला के बारे में मैं बता देना चाहता हूँ बड़े गर्व के साथ कि वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। ना कोई पैसा मांगा जाता वहाँ पर, ना कुछ है। वहाँ तो परोपकारी कार्य होते हैं। वहाँ पर चाहे संगत रात को 2 बजे पहुँचे, 24 आवर्स चाय पानी का लंगर और खाना वगैरह लंगर चल रहा है वहाँ पर, और वहाँ कोई पैसे की डिमांड नहीं है। और मेरी नॉलेज में हरियाणा के अंदर भी कोई ऐसी नॉलेज नहीं है। अगर कोई ऐसा करता है, कोई महापुरुष ऐसा करता है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको ये बता देना चाहता हूँ कि वो ऐसा ना करें, क्योंकि संगत के अंदर, हमारे समाज के अंदर एक गलत प्रभाव पड़ता है और एक गलत मैसेज आता है कि भाई कुछ संत ऐसा कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो महाराज जी एक बात और है कि जो गुरु महाराज जी के एक मुख्य उद्देश्य भी है, गुरु महाराज जी ने अपनी वाणी के अंदर भी कहा है, चल मन हरि चरसाल पढ़ाऊं, तो उन्होंने शिक्षा की बात भी की है। तो उस करके लेकर डेरा बल्ला का कुछ उसको है, कुछ स्वास्थ्य को लेकर के भी वो बात कर रहे हैं। तो कैसा स्कूल वगैरह उसके बारे में बताएं क्या? हाँ, तो सतगुरु रविदास महाराज जी ने अपनी साखी में कहा है कि सत विद्या को पढ़े, प्राप्त करे सदा ज्ञान, रविदास कहे बिन विद्या नर को जान आजान। इसी के ऊपर, इसी विचारधारा से सतगुरु स्वामी निरंजन दास जी महाराज ने यहाँ पर हदियाबाद के अंदर एक CBSE कॉलेज खोल रखा है, और वहाँ पर बच्चे बहुत सुंदर और ऊंची से ऊंची शिक्षा प्राप्त करते हैं। और जहाँ स्वास्थ्य की बात आती है, आपने स्वास्थ्य की बात की, स्वास्थ्य के बारे में मैं बता देना चाहता हूँ कि कठार के अंदर 200 बेड का हॉस्पिटल वहाँ पर सतगुरु स्वामी निरंजन दास जी महाराज ने स्थापित किया हुआ है, और वहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी कौम के लोगों का इलाज किया जाता है। ऐसे ही डेरा संत सरबंदा जी सचखंड बल्ला के अंदर भी एक बहुत ही बड़ा आई हॉस्पिटल वहाँ पर उन्होंने स्थापित किया हुआ है। दूसरे देशों के वहाँ पर बड़े ही एक अच्छी नॉलेज रखने वाले डॉक्टर्स हैं, आईज के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं। वहाँ पर भी फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज किया जाता है, कोई पैसा नहीं लिया जाता। और डेरे में वहाँ पर ठहरने के भी महाराज जी ने बड़े सुंदर अपने निवास स्थान संगत के लिए बनाए हुए हैं, और वहाँ से उपदेश दिया जाता है कि सतगुरु रविदास जी महाराज ने कहा था कि तुम मखतूल सफेद सपैयल हम बपुरे जस कीरा, सत्संगत मिल रही है माधो जैसे मधु को मुखीरा। जिस तरह से मधुमक्खियाँ मिठास पैदा करती हैं, मधुमक्खियाँ आपस में इकट्ठा रह करके अपना मिठास पैदा करती हैं, शहद इकट्ठा करती हैं। ये संदेश समाज के अंदर दिया जाता है कि मधुमक्खियों से प्रेरणा लेकर के हमें अपने आप को इकट्ठा रहना चाहिए, और सभी में प्यार बांटना चाहिए और मिठास बांटना चाहिए।